दोस्तों, क्या गांधी परिवार ने महात्मा गांधी का सरनेम चुराया? क्या नेहरू की बेटी इंदिरा एंड फैमिली ने अपने फायदे के लिए गांधी शब्द का इस्तेमाल किया? क्या चोरी से उन्होंने गांधी शब्द लिया? इस बात की चर्चा इस वक्त जोरों पर हो रही है। ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं, किताबें क्या कहती हैं, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप से बढ़कर तो और कुछ नहीं है? क्या महज ये एक राजनीतिक आरोप है? मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सवाल आज क्यों उठा है। यह सवाल इसलिए उठा है कि कल यानी 5 तारीख को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ। राज्यसभा की मैं बात कर रही हूं। राष्ट्रपति का जो संबोधन हुआ था, उस संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कई तीखे वार किए। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि बीजेपी के कई नेता ये बात कई बार आरोप लगा चुके हैं कि ये जो गांधी परिवार है ना, ये गांधी सरनेम का फायदा उठाता है, बल्कि एक्चुअली ये तो गांधी है ही नहीं। अब क्या ये फायदा उठाने के लिए गांधी शब्द का गांधी परिवार इस्तेमाल करता है, या फिर इसके पीछे का कोई ऐतिहासिक तथ्य है जो काफी लोग जानते हैं और हो सकता है कि जो अभी के लोग हैं वो नहीं जानते हों। लेकिन मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने ये सीधे तौर पर कहा कि ये जो गांधी परिवार है ना, इन्होंने जो गांधी सरनेम है ये एक गुजराती के सरनेम से चुरा लिया। ये उन्होंने, उनका जो तथ्य था प्रधानमंत्री का कि चोरी करना पुश्तैनी धंधा इनका, और सत्ता पाने के लिए एक गुजराती के सरनेम को चुरा लिया। यहां पर प्रधानमंत्री ने सीधे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, किसी का नाम नहीं लिया। इशारों इशारों में उन्होंने ये सीधे सीधे तंज कसा गांधी सरनेम को लेकर। संसद में प्रधानमंत्री ने ये जो कहा, ये सीधे तौर पर गांधी और नेहरू परिवार पर तंज था। पहले सुन लीजिए क्या कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है लोगों को। अब देखिए, प्रधानमंत्री का आपने संबोधन सुना। क्या यह महज एक राजनीतिक आरोप है जो पीएम ने लगाया, या फिर इसके पीछे की कोई सच्चाई भी है? अब तथ्य मैं आपके सामने रख देती हूं। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, मैंने आपको पहले भी कहा कि कई बार बीजेपी के नेता भी गाहे बगाहे इस तरह के आरोप लगाते हैं कि ये जो गांधी परिवार है ये महात्मा गांधी से जुड़ाव का फायदा उठाता है, और ये एक्चुअली गांधी तो है ही नहीं, इस तरह का आरोप लगाते हैं। अब दरअसल ये जो कहानी शुरू हुई थी, ये जो गांधी सरनेम है गांधी परिवार में, ये कहां से आया? ये आया फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी कौन थे? इंदिरा गांधी के पति। दरअसल मैं आपको बता दूं, फिरोज गांधी ने जो गांधी उपनाम है, जो गांधी सरनेम है, ये 1930 में अपने नाम के साथ जोड़ा। उससे पहले फिरोज गांधी फिरोज घांडी थे। ये एक पारसी परिवार से आते थे फिरोज गांधी, और हालांकि जो उनका लालन पालन हुआ वो इलाहाबाद में हुआ। वो स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी की से वो बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उस आंदोलन में वो कूदे। महात्मा गांधी से काफी प्रेरणा उन्होंने ली। महात्मा गांधी के प्रति ये उनका आदर था, सम्मान था, जिसकी वजह से जो उनका सरनेम गांधी था वो उन्होंने हटा दिया और गांधी सरनेम लगा दिया। ये जो बदलाव हुआ, रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि 1930 के आसपास उन्होंने अपने नाम के साथ गांधी शब्द लगा लिया। उनका नाम फिरोज घांडी से फिरोज गांधी बन गया। अब इंदिरा गांधी की फिरोज गांधी से शादी हुई। शादी कब हुई? 1942 में। यह तारीख थी 26 मार्च 1942 में, जब इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी की। और देखिए, हिंदू परंपरा, भारतीय संस्कृति के मुताबिक क्या होता है? भारतीय संस्कृति के मुताबिक अब शादी के बाद जो एक महिला होती है वो अपने पति का सरनेम लगाती है। जैसे मेरा नाम ज्योति तनेजा है, तो मेरी शादी हुई तो मैंने तनेजा नहीं हटाया, लेकिन ज्योति तनेजा भसीन में बन गई। ऐसे ही आपकी मम्मी, आपके आसपास जो जितनी महिलाएं होंगी, आपने देखा होगा शादी के बाद, ये हमारी भारतीय परंपरा रही है, हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है कि जब एक महिला की शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो अपना उपनेम, सरनेम बदल लेती है या वो साथ में जोड़ देती है। और उस वक्त तो चूंकि 1942 की मैं बात कर रही हूं, तो
उस वक्त तो ज्यादातर महिलाएं जो है वो अपना सरनेम हटा करके पति का सरनेम लगा लेती थी, जैसा कि इंदिरा ने भी किया। चूंकि इंदिरा गांधी का पूरा नाम, पहले इंदिरा गांधी तो 1942 में हुआ ना, इंदिरा का जो पूरा नाम था वो इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था। इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू इंदिरा का पूरा नाम था, जो कि शादी के बाद इंदिरा गांधी हुआ 1942 में। अब मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जब इंदिरा गांधी का नाम हुआ तो पति पत्नी का नाम क्या हुआ? फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी। बच्चे हुए और बच्चों का जो सरनेम जाता है वो माँ बाप के नाम के से जाता है। बच्चों को जो नाम है, जो सरनेम है, वो माँ बाप देते हैं और ये परंपरा का हिस्सा रहा और वही परंपरा बच्चों में भी चली आई। तो इंदिरा और फिरोज गांधी के 2 बच्चे हुए। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जिनका नाम था राजीव और संजय। उपनेम, सरनेम राजीव गांधी और संजय गांधी। अब जब उनके भी बच्चे हुए तो ये परंपरा ऊपर से चली आ रही है कि जो गांधी सरनेम है वो फिर बच्चों में आया। फिर जो उनके पोते पोतियां हुए, इंदिरा गांधी के प्रियंका गांधी और राहुल, जाहिर तौर पर वो गांधी हुए, क्योंकि ये भारतीय परंपरा का हिस्सा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो थी पूरी कहानी। स्वतंत्रता संग्राम के वक्त में फिरोज ने घांडी से गांधी किया अपना नाम, और ये सिर्फ इसलिए था कि महात्मा गांधी से उन्होंने प्रेरणा ली थी, महात्मा गांधी के प्रति उनका ये सम्मान था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये परंपरा तभी से चली आ रही है। अब ये कोई चोरी नहीं थी। अगर आप पूरे इस मसले को समझ गए हैं तो ये एक चोरी नहीं थी, ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह का आरोप लगाया जाता है। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि फिरोज गांधी और महात्मा गांधी के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था। उस दौरान, ये जब स्वतंत्रता संग्राम का वक्त चल रहा था, उस दौरान सिर्फ फिरोज गांधी ने नहीं बल्कि कई लोग ऐसे थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अपने स्पेलिंग्स चेंज कर लेते थे, अपना सरनेम बदल लेते थे। तो ये उस वक्त चल रहा था। ऐसा ही फिरोज गांधी ने भी किया, जो बाद में फिरोज गांधी हुए। और फिरोज गांधी कौन है? राहुल गांधी के उनके दादा हैं, ठीक है। तो ये उस तरह से बदलाव हुआ। तो ये महात्मा गांधी से प्रेरित होकर किया गया बदलाव था, जिसका इस्तेमाल जो है वो आज के दौर में राजनीतिक फायदा लेने के लिए राजनीतिक पार्टियां करती है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया। संसद के अंदर उन्होंने कहा कि चुरा लिया, तो ये चुराया हुआ नाम नहीं था, ये एक प्रक्रिया के तहत, सामान्य प्रक्रिया के तहत आया हुआ नाम था। और जो बदलाव किया गया, ये वैध तरीके से शादी जो हुई है उसके जरिए आया हुआ नाम है। वैध तरीके से ही शादी हुई इंदिरा, और उस तस्वीरें भी सबके सामने आई। तो कुल मिलाकर के ये पूरी सच्चाई है। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा ताकि अवेयरनेस सब तक पहुंचे, झूठ ना पहुंचे।